छत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान्। चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा द्रष्टापुरे श्रीपुरे सश्री पार्श्व जिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम्। पत्र टिके ना जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो, कितना विस्मय किसे नहीं हो जरा देख लो शिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे, युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता संगठन की होती है और समाज के संगठन के सामने हर शक्ति आकर के झुक जाती है। संगठन शक्ति कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति है। अर्थ शक्ति, मंत्र शक्ति, राज शक्ति, सारी की सारी शक्तियाँ, तन शक्ति, धन शक्ति, इन सब शक्तियों के आगे एक संगठन शक्ति चलती है। और उस संगठन शक्ति में सबसे बड़ी बात होती है कि संगठन समर्पण के आधार पर चलता है। जब तक हमारे अंदर किसी भी राष्ट्र के प्रति, किसी धर्म के प्रति, किसी संस्कृति के प्रति अंदर से भक्ति का भाव नहीं आता है, उनके प्रति हमारा प्रेम नहीं होता, उनके प्रति हमारा वात्सल्य नहीं होता है, तब तक हमारे लिए किसी प्रकार का संगठन का निर्माण नहीं होता है। आज हमारे तीर्थ हमारी संस्कृति के आधार हैं। इन्हीं तीर्थों के आधार पर हमारी संस्कृति, दिगंबर संस्कृति आगे बढ़ती है। मोक्ष का मार्ग अगर कहीं से भी चलता है तो हमारे तीर्थों से चलता है, क्योंकि आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार के मंगलाचरण में कहा है, ईश्वरासुर मुनिसिन बंदिनम धोध घाई कम्ममलम पणमावि वड्डमानम तित्थम धम्मस्य कत्तारम। धर्म तीर्थ के कर्ता अगर कोई होते हैं तो वो हमारे तीर्थंकर वर्धमान होते हैं। और जिस तीर्थ, जिस स्थान पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, किसी भी प्राणी को वो तीर्थ बन जाता है। जहाँ पर अतिशयकारी मूर्तियाँ, मंदिर आदि होते हैं वो तीर्थ बन जाता है। जहाँ पर दर्शनीयता प्रकट हो जाती है वहाँ दर्शनीय तीर्थ बन जाते हैं। जहाँ अतिशय रूप हो जाते हैं वहाँ अतिशय तीर्थ बन जाते हैं। इन सब नाम तीर्थ, क्षेत्र तीर्थ, द्रव्य तीर्थ, भाव तीर्थ, स्थापना तीर्थ, भव तीर्थ आदि अनेक प्रकार के तीर्थ होते हैं। इन तीर्थों की रक्षा करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है और तीर्थों की रक्षा बिना संगठन के संभव नहीं है। इसलिए दिगंबराय सहोदराय सर्वे का हमें सूत्र अपनाना पड़ेगा। जितने भी दिगंबर हैं वे सारे के सारे दिगंबर हमारे सहोदर हैं। सहोदर के साथ में उनमें पंथ भेद, जाति भेद, संप्रदाय भेद, संत भेद, संघ भेद से ऊपर उठ कर के हमें अपनी तीर्थ की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। और जब हम संकल्पबद्ध होंगे तभी जाकर के हमारे तीर्थों की रक्षा होगी। और जब तीर्थ की रक्षा होगी तो धर्म की रक्षा होगी। बिना धर्म तीर्थ के कोई भी मोक्ष मार्ग चलने वाला नहीं है, क्योंकि हर धर्म के उद्देश्य मोक्ष मार्ग पर चलना होता है। और जब हम मोक्ष मार्ग पर चलने लगते हैं तभी हमारे तीर्थ की रक्षा होती है। तो आओ हम तीर्थों की रक्षा के लिए एक साथ संकल्पबद्ध हो जाएं और हमारी संस्कृति के लिए हम संकल्पबद्ध हो जाएं। अब हमें ये देखना है, कुछ लोग ही कहते हैं कि तीर्थ की रक्षा करने का क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर हमें विचार करना है। हम ये कह सकते हैं तीर्थ की रक्षा करने के लिए आचार्य हमारे रविशरण आचार्य जी ने पद्म पुराण में लिखा है। और उन्होंने ये लिखा है कि जब बाली मुनि
अपने कैलाश पर्वत पर बैठे थे और रावण ने उठा लिया था कैलाश पर्वत, तब बाली मुनि ने यही सोचा था कि जो ये जिनालय हैं ये नष्ट हो जाएंगे, इसलिए रावण को हमें दबाना होगा। और उन्होंने अपने पैर का अंगूठा दबाया, रावण रोने लगा, चिल्लाने लगा और कैलाश पर्वत अपने स्थान पर स्थित हो गया। तो बाली मुनि के लिए भी संकल्प लेकर के अपनी तपस्या के विरुद्ध कुछ करना पड़ा। इसी तरीके से हम सबको मिलकर के तीर्थ रक्षा के लिए बाली मुनि के समान कुछ न कुछ अवश्य करना होगा।